जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझावे तिन पद नमु श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके प्रथम अधिकार में 122वां श्लोक कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन 123 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी कि यह मोह का चरित्र आश्चर्यजनक है। मोह की ऐसी महिमा है कि हम जो तत्व को जानने पढ़ने सुनने वाले हैं, इसके बावजूद भी कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे धन की प्राप्ति हो जाए, मैं संसार में रहते हुए कैसे सुखी हो जाऊं, किस राजा की सेवा करूं, इत्यादि नाना प्रकार के विकल्प जालों में उलझे रहते हैं और इन विकल्पों से हमारा मन जड़ बन जाता है। जो हित और अहित का विचार करने योग्य है, जिसमें ऐसी शक्ति है कि हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो मन आत्म कल्याण में नहीं लग के और सांसारिक विकल्पों में उलझा रहता है। और अंत में भावार्थ में ये बात पढ़ी कि मोह से मोह को तोड़ो। क्या करो? मोह से मोह को तोड़ो। अनादिकाल से मोह किया है। मोह से मोह करना मतलब क्या कि मोह तो बुरी बात है ही, लेकिन मोह को भला जाना, क्या समझ में आई बात? बाबू जी कल आप पूछ रहे थे मोह को मोह से कैसे तोड़ें, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मोह होना तो बुरी बात है, लेकिन मोह से मोह होना ये और भी बुरी बात है। मोह, कदाचित मोह हो, सुनना ध्यान से, गलत अर्थ ग्रहण मत करना। कदाचित मोह हो तो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये है कि मोह अच्छा है। क्या? हाँ, हमने अनादि से मोह को अच्छा मान रखा, मोह को भला जान रखा है। यही कारण है कि वो मोह टूटता नहीं। जिसने एक बार मोह को बुरा जान लिया, जिसने मोह को नाश करने लायक मान लिया, अब उसका मोह ज्यादा समय रहने वाला नहीं। ज्ञानियों के जीवन में राग होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। ज्ञानियों को राग होता है ना, ज्ञानियों के जीवन में भी। चौथे गुणस्थानवर्ती के जीवन में अभी संयम नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में देश संयम है। इसके बावजूद भी उसे विषयों का राग होते हुए भी उस विषयों के राग को वो भला नहीं जानता, बुरा जानता है। उसको भी नाश करने लायक, छोड़ने लायक मानता है। दरअसल हमारी अनादि से भूल क्या हो रही है कि जो बुरा है उसे हमने अच्छा मान लिया। क्या समझ में आई बात? अनादि से जो नाश करने लायक है, दुख का कारण है, उसको हमने अच्छा मान लिया, सुख का कारण मान लिया, और यही कारण है कि उसका नाश है। हमने भूल को, हमने अपनी गलत मान्यता को, ये गलत है ये माना ही नहीं। क्या माना? सही तो है, मैं सही तो हूं, मेरी क्या गलती है? मुझे अपनी गलती लगती नहीं, मुझे अपनी गलती नजर आती नहीं। मुझे मेरी गलती ही मुझे अच्छी लगती है, सच्ची लगती है। वह गलती लगती ही नहीं है, तो फिर उसका नाश कैसे छोड़े उसको?
दादा उदाहरण देते हैं, जिसने खांसी को रखने लायक मान लिया, मिटाने लायक नहीं माना, तो अब कब मिटेगा वो उसको? नहीं मिटेगा। पापा जी सुना दादा से ये बात, तो साहब खांसी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए है? हाँ, थोड़ी बहुत खांसी हो तो अच्छा रहता है, भरा पूरा घर है। खांसते हुए जाओ तो सावधान हो जाते हैं, उनका भी विनय बना रहता है, हमारा भी विनय बना रहता है। तो कह रहे हैं भाई तूने ये सोच करके खांसी का उपाय नहीं किया मेटने का, तो ये टीबी हो जाएगी। इसलिए तेरे को खांसी मेट लेनी चाहिए, क्योंकि वह रखने लायक नहीं है कि साहब वो फिर घर में जाए तो बोले वो नकली खांस लेना। और आजकल तो वो बात ही नहीं है ना, आज के युवाओं को, पीढ़ी को अगर ये बात सुनाए तो उनके तो समझ में नहीं आएगी इसमें क्या बात है। ये थोड़े समय पहले की बात है, जब बहुएं पर्दा करती थी, तब की बात है ये तो घर में हमेशा तो नहीं करके रहेंगी ना, कोई काम कर रही है घर में, तो अब ससुर जी आएंगे तो उस समय वो कर लेंगी पर्दा बस। अब ससुर जी अचानक घुस के आ जाए तो फिर उनको कैसे पता पड़ेगा कि पर्दा करना है। इसलिए वो जब जाते थे एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो खांसते खकारते जाते थे, नकली खांस लो भाई। अब कोई कहे साहब मेरे असली है, मैं नकली क्यों खांसूं? नकली काम वे करें जिनके पास असली नहीं है, मेरे पास असली है, मैं क्यों नकली करूं? भाई ये खांसी को तूने रखने लायक मान लिया, अब तो टीबी होनी ही है ना भाई। तो ऐसे ही हमने मोह को अनादि से भला जाना, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अनादि से ये रागादि भाव दुख देने वाले हैं, लेकिन मैंने क्या इनका सेवन करते हुए चैन मतलब सुख गिना, सुख माना। इन रागादि को दुख रूप नहीं माना, इनको सुख रूप मान लिया। मतलब मुझे मोह से भी मोह है, मुझे राग से भी राग है, मुझे विकार अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं तो फिर तो नाश करने का कोई उपाय मैं करूंगा ही क्यों। इसलिए कल हमने इस 122वें श्लोक में पढ़ा कि मोह से मोह तोड़ो, और आज इस 123वें श्लोक में पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, विहाय व्यामोहम धन सदन तन्वादि विषये क्रोधम तूर्णम किमपि निज कार्यम बत बुधा न ये नेदम जन्म प्रभवति सुहृत्वादि घटना पुनः स्यान्न स्याद्वा किम परवचोडंबर सतई। क्या कह रहे, बहुत ही मार्मिक बात आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं कि विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, त्याग कर। क्या त्याग कर? व्यामोहम, मोह को। क्या कह रहे हैं? विहाय व्यामोहम, मोह को छोड़कर। किससे मोह को छोड़कर? तो ये धन सदन तनवादि विषये, हमारा मोह किससे है? धन से है। और किससे है? सदन, सदन मतलब घर से है। और किससे है? तनु, तनु मतलब शरीर आदि के विषय में है। धन, धन, घर और
शरीर आदि के विषय में जो हमारा मोह है उसको हमें क्या करना है। पद्मनंदी देव क्या आदेश दे रहे हैं हमको, विहाय। विहाय मतलब छोड़कर। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, व्यामोहम, मोह को। किससे, धन सदन और तनु आदि से मोह को छोड़कर। हम कहा, हम कैसे, और अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि धन सदन, सदन मतलब मकान, घर और शरीर, किताब और किसी से तो नहीं तोड़ना है। तो कहते आदि, आदि मतलब अब कुछ भी नहीं बचा, जो भी परद्रव्य है उन सब से मोह तोड़कर। किससे मोह तोड़कर, अपने आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उस सब से मोह तोड़कर। मोह तोड़ दूंगा फिर मैं खाली हो जाऊंगा ना, मेरा मन कैसे लगेगा। जब मैं मोह तोड़ दूंगा, सबसे मोह तोड़ दूंगा, सबसे राग प्रेम सब तोड़ दूंगा, फिर मैं तो बोर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं बचेगा, मैं खाली हो जाऊंगा, फिर मेरा टाइम पास कैसे होएगा। ये समस्या है ये समस्या है। जीव जानबूझ करके उलझता है, उसको सुलझने का मार्ग मिले तो भी सुलझना नहीं चाहता, उलझने के रास्ते खोजता है। तो यहाँ पद्मनंदी देव कह रहे, भैया तुम क्या करो कि धन मकान घर कुटुंब सबसे मोह छोड़ दो। तो उसने कहा फिर मैं करूंगा क्या। तो कह रहे अच्छा ठीक है, तेरे को काम बताते हैं, करना तू काम बताते थे। क्या काम बता रहे हैं, कुरुध्वम तत्तूर्णम। कुरुध्वम, कुरुध्वम मतलब करो, कुरुध्वम मतलब करो, आदेश है ये। कुरुध्वम तुम करो, लोट लकार का रूप है, करो। कि क्या करें, कब करें, कैसे करें। तो कहते तत् वह करो, तत् मतलब वह करो। कैसे करें, तूर्णम, तूर्णम मतलब शीघ्र, जल्दी करो। क्या करो, मोह तो तोड़ दो, मोह को तो तोड़ दो। किससे, समस्त परद्रव्यों से, धन सदन सबसे छोड़ दो, और तुम जल्दी से वह काम करो। कौन सा काम, किमपि निज कार्यम, कोई निज कार्य, अपना काम, अपने आत्मा का काम करो। क्या करो, क्या करो, निज कार्यम, अपना काम करो। बद बुधा, हे बुधा, हे बुद्धिमान, हे ज्ञानी। सबको कह रहे हैं, सभी तो ज्ञानी है, कौन ज्ञानी नहीं है बताओ। ज्ञान जिसमें है वो ज्ञानी है, और ऐसा कोई जीव है दुनिया में जिसमें ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान वाला कोई जीव है, तो सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानी कौन, सभी जीव। उद्गल अज्ञानी है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अज्ञानी है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अज्ञानी है। लेकिन जीव तो अनंत जीव है, सभी ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है ही नहीं। और वैसे भी किसी को समझाने के लिए कहते भाई तुम तो समझदार हो, क्या बोलते हैं उसको, भाई तुम तो समझदार हो, तुम तो ज्ञानवान हो। तो यहां कह रहे कि हे बुद्धिमान, तुम कोई अपना काम जल्दी से करो। तो बोले कौन सा काम, कौन सा अपना काम कौन सा। मेरा काम तो ये है कि पेट भर जाए उसकी व्यवस्था करूं, वो मैं कर ही रहा हूं। कि मेरा काम तो ये है
कि सुंदर वस्त्र और आभूषण इकट्ठे करूं, वो मैं कर ही रहा हूं। मेरा काम तो ये है कि शरीर फिट रहे, उसके लिए 2-4 घंटे मैं रोज देता ही हूं। कि साहब मेरा काम तो ये है कि खूब आराम से मेरा, अब क्या 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 मैं कहूँ, आप समझ लो सब, ठीक है। तो ये कह रहे तुम अपना काम करो, तो बोले मेरा काम क्या है, तो कह रहे ना ये नेदम जन्म, ना मतलब नहीं, ये मतलब जिससे, इदम मतलब यह है जन्म, जिससे ये जन्म दोबारा नहीं हो। क्या काम है मेरा, मुझे क्या काम करना है कि जिससे मेरा दोबारा जन्म ना हो, मेरे जन्म और मरण का अभाव हो जाए, मेरे संसार परिभ्रमण का अभाव हो जाए, वही काम मेरा है। सुरेश जी भाई, क्या काम है मेरा कि अनादि से मैं जन्म जन्म मरण 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 जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता आ रहा हूं और ये दुखी हूं। अब मेरा काम क्या है कि मैं जल्दी से वो काम करूं जिससे मेरा जन्म मरण विहाय व्यामोहम धन सदन तन्वादि विषये त्वं तत्पूर्णं किमपि निज कार्यं बत बुधा न ये नेदम जन्म। क्या कह रहे हैं, अभी तक समझ में आ गई बात? तो भैया धन सदन तनु आदि से मोह छोड़कर तुम अपना कोई ऐसा काम शीघ्र करो कि जिससे जन्म दोबारा, जिससे संसार परिभ्रमण न होवे। उसने कहा कि भाई अब एक जन्म तो मौज मस्ती करने दो, अगले जन्म में ये काम करें। अब एक जन्म तो मजे करने दो, अगले जन्म में हम ये काम करेंगे। अभी इस जन्म में तो खाना पीना पहनना ओढ़ना घूमना फिरना ये मजे करने दो, अगले जन्म में हम ये काम करेंगे जो आपने कहा। तो वो कह रहे हैं सुनृत्वादि घटना पुनः स्याद न स्याद्वा। क्या कह रहे, सुनृत्वादि घटना, सु मतलब उत्तम नर मतलब मनुष्यपना, उत्तम मनुष्यपना, उच्च कुलपना, आदि घटना आदि होना, पुनः स्यात फिर हो, न स्यात्वा अथवा नहीं हो। कौन जानता है कि फिर ये उत्तम कुल मिले या ना मिले। अरे ये देवशास्त्र गुरु का समागम, ये स्वस्थ शरीर, ये पूर्ण आयु, ये धन परिवार की अनुकूलता, ये सब फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। असंख्यात बार जीव स्वर्ग में देव बन जाता है और असंख्यात बार नरक चला जाता है। उसके बाद एक बार उत्तम मनुष्य बनता है। स्वर्ग में अनंत असंख्यात बार जाके आ जाता है स्वर्ग। गारंटी मतलब इतना दुर्लभ है, बताया ना, असंख्यात बार, असंख्यात बार स्वर्ग जल है। स्वर्ग में सागरों पर्यंत की आयु घूम के आ जाएगा, नरकों में घूम आएगा, तिर्यंत की तो गिनती नहीं है। लेकिन ये मनुष्यपना बहुत दुर्लभ है। कह रहे, क्या कह रहे हैं कि सुनृत्वादि घटना पुनः स्यात् न स्यात् वा, कि एक उत्तम मनुष्यपना होना पुनः स्यात् फिर हो, न स्यात् वा, न मतलब नहीं, स्यात् मतलब हो, वा मतलब अथवा।
फिर ये मनुष्यपना, उत्तम मनुष्यपना मिले क्या? नहीं मिले। इसलिए भैया अगले जन्म का इंतजार मत करो। कल का इंतजार मत करो। क्या मत करो? कल का इंतजार मत करो कि जब ये अपनी वेदी प्रतिष्ठा और हो जाए बस, फिर करेंगे ये काम। एक वेदी प्रतिष्ठा का काम और हो जाए बस, ये काम और हो जाए, फिर करेंगे ये काम। कि ये वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद तक हम रहेंगे, इसकी गारंटी कोई ले सकता है क्या? अबे वेदी प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, वो तो होनी ही है, वो तो रुकेगी नहीं। हम नहीं रहेंगे तो भी होगी, हम चले जाएंगे तो ये रुकेगी क्या? ये तो काम होएगा। हम नहीं रहेंगे तो भी होएगा, हम नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा। लेकिन जो मेरे करने लायक काम है वो अगर मैंने नहीं किया तो वो तो रह ही जाएगा, फिर वो दूसरा नहीं करेगा। ये जन्म मरण के अभाव का जो उपाय है, ये उपाय किसको करना पड़ेगा? ये तो मुझे करना पड़ेगा। और मैंने अभी कर लिया तो कर लिया, आयु पूरी हो गई तो फिर आयु पूरी होने के लिए कुछ लगता है क्या? हमको लगता है अभी तो क्या है, 40 साल का ही हूं मैं, तो 50 साल का ही हूं, अभी क्या है। लेकिन एक सेकंड में क्या से क्या बदलती है परिस्थिति, कुछ पता चलता नहीं है। यहां कह रहे हैं इसलिए पुनः स्यात् न स्यात् वा। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत कह दिया, अब इससे ज्यादा क्या कहें तेरे को? भाई मोह छोड़ के और तू अपने जन्म मरण के अभाव का उपाय कर, जल्दी कर, क्योंकि फिर मनुष्यपना, उत्तम मनुष्यपना हो के नहीं हो। अब उनको लगता है कि हमने बहुत कह दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं किम अपर वचो डंबर शतई। किम मतलब क्या, अपर मतलब अन्य, वच मतलब वचन रूपी आडंबर, सतई सैकड़ों, सैकड़ों वचन, बहुत सारी बातें हम और कहें उससे क्या फायदा है, सब कह दिया हमने। अब हम आपको और 2 घंटे समझाएं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, देखो ये हो जाए, वो हो जाए। अब समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं समझना होगा तो कौन बदलेगा उसको बताओ। इसलिए कह रहे अन्य वचो डंबर, अन्य वचनों से क्या लाभ है और क्या बोले इससे ज्यादा। समझ में आया श्लोक? श्लोक का अर्थ समझ में आया? धन, घर, शरीर आदि से मोह छोड़कर शीघ्र ही तुम अपना कार्य करो, हे बुद्धिमान, जिससे जन्म नहीं हो, संसार परिभ्रमण नहीं हो। क्योंकि ये उत्तम मनुष्यपना फिर मिले या न मिले, अन्य ज्यादा कहने से क्या लाभ है? अन्य ज्यादा कहने से क्या लाभ है? पुत्र धनादिक मोह छोड़ हे बुध जन ऐसा कार्य करो, पुनर्जन्म हो नहीं क्योंकि यह कुल गुरु धर्म मिले न मिले। पुत्र धन आदि से मोह छोड़कर हे बुद्धिमान ऐसा काम करो कि जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, क्योंकि यह कुल, उत्तम कुल, ये सच्चे गुरु और यह वितरागी धर्म फिर मिले या। आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे बुद्धिमानो, विशेष कहां तक कहें, शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, धन, घर आदि पदार्थों से मोह छोड़कर ऐसा कोई काम करो जिससे तुमको फिर जन्म न धारण करना पड़े, क्योंकि नहीं मालूम फिर उत्तम कुल, जिन धर्म की शरण, निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश आदि मिले या नहीं।
फिर मौका मिले या नहीं मिले। भावार्थ कि जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है। चौराहे पर, कहां? पहली बात तो चिंतामणि रत्न कहां मिल रहा पहले तो, और कहीं मान लो एकांत में गिर जाए, वहां उस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं हो, तो तुम वापस ढूंढने जाओ तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि कोई जाता आता नहीं उस रास्ते पे। लेकिन चौराहे पे जहाँ दिन भर लोगों की आवक जावक रहती है, वहां तुम्हारा चिंतामणि रत्न गिर गया तो कोई उठा ले जाएगा, तुमको फिर वापस मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म एक बार चला गया तो फिर वापस मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म जिन धर्म का शरण आदि मिलना दुर्लभ है। क्या क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म जिन धर्म का शरण आदि मिलना दुर्लभ है। इसलिए ऐसी अवस्था को पाकर उस काम को करना चाहिए जिससे तुमको इस पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण न करना पड़े, वरना तुम हाथ मलते रह जाओगे और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चौराहे पर रत्न गिर जाए तो फिर मिलना, ऐसे ही ये मनुष्य जन्म में एक बार बीत जाए फिर मिलना। कहते एक वृक्ष है और उसमें मान लो आग लग गई, राख हो गया वो, और फिर एक तूफान आया, उसमें वो पूरी राख उसकी उड़ करके और सब जगह फैल गई, चली गई। अब वापस वो राख इकट्ठी हो, वो सारे कुदगल परमाणु इकट्ठे हो, एक भी परमाणु दूसरा नहीं चाहिए, वही चाहिए, और उनमें से एक भी परमाणु छूटना नहीं चाहिए, सारे वही के वही परमाणु मिले और वापस वो पेड़ बने। बोलो कितना कठिन है? कह रहे उतना ही कठिन ये मनुष्य जन्म है। इसलिए दौलत राम जी ने भी 6 ढाला में दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, चौथी ढाल, दूसरी, तीसरी और चौथी, तीनों ढाल के अंत में यही बात लिखी हुई। दूसरी ढाल के अंत में लिखा, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, तम के पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। मिथ्या चारित्र छोड़ दो, मतलब मोह छोड़ दो। मिथ्या चारित्र मतलब क्या? मोह छोड़ दो और आत्म के हित पंथ लाग, अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। प्रेरणा जी। और तीसरी ढाल के अंत में क्या कहा? डोल समझ सुन चेत सयानी, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं। दौलत राम जी कह रहे चेत, सुन, समझ, सयाने, समझदार, होशियार, चतुर। क्यों? क्योंकि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। जो सम्यक नहीं होगा। सम्यक होना मतलब क्या? मोह नष्ट हो, मोह नष्ट होगा, मिथ्या दर्शन मोह नष्ट होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अगर सम्यक दर्शन हो गया तब तो ये मनुष्यपना उन्हें भी मिल जाएगा जब तक मुक्ति नहीं हो, लेकिन ये अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो दुर्लभ है। और चौथी ढाल के अंत में क्या कहा?
यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेहिए। कह रहे ये राग आग है। राग क्या है? मोह का एक रूप है, चारित्र मोह का रूप। यह राग आग क्या है? ये मोह नाग है। राग आग दहे सदा, ये निरंतर जलाती रहती जीव को। इसलिए क्या करो? समता भाव रूपी अमृत का सेवन करो, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय, चिरकाल से, अनादिकाल से हमने विषय कसायों का सेवन भोग किया है, अब तो त्याग। चिर भजे विषय कसाय, चिरकाल से मैंने विषय कसाय का भजन किया है, उनको भोगा है, उनका चिंतन किया है, उनकी माला जपी है। त्याग, अब तो त्याग दे भाई, निज पद बेगी, और अपने स्वरूप को पहचान। कारचो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। कह रहे ये जो तूने अब पर पद में, पर वस्तुओं में राग करके रचपच रहा है ना उसमें, तो वो तेरा स्वरूप नहीं है। तो उसको छोड़ और क्या कर कि अपने स्वरूप में रम करके सुखी हो जा। दाव मत चूको यह, दाव मतलब मौका, दाव मतलब अवसर। ये अवसर आया है, ये मौका आया है, जब तू इसको संसार परिभ्रमण को, मोह को नाश करके आगे बढ़ सकता है, सुखी हो सकता है। तो ये मौका छोड़ मत, चूक मत, क्योंकि मौके पर चूकना ये कोई समझदारी नहीं है। समय आया है तो ये काम कर। इसलिए यहाँ कह रहे, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, चौराहे पे चिंतामणि रत्न मिलना मतलब समझ गए ना, चौराहे पे अगर गिर गया अपना, मतलब अपना पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया, सोने का अंगूठी हार कुछ गिर गया, तो चौराहे पे वो वापस मिलना कैसा है? अभी समय नहीं है। एक कहानी मेरे को याद आ रही है, हमारे पिताजी सुनाया करते थे। उसमें 4 बातें नीति की होती थी। एक बात उसमें ये भी होती थी, वो बताते थे कि है ना, सुनाई दूं क्या? चलो 2-5 मिनट याद हो जाएगा। वो ऐसा बताते थे कि अब कितनी मुझे याद आएगी, मैं भी भूल जाता हूँ। मतलब एक वो विद्वान काशी पढ़ के, बनारस पढ़ के आ रहा था। तो वो आ रहा था, तो रास्ते में उसको, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन से उतरा, गांव उसका 2-5 किलोमीटर था, तो वहाँ उसको एक तांगे वाला, उस पहले ही दिन आज तांगा लेके आया था, नया नया रोजगार के लिए, किराए पे चलाएंगे भाई, स्टेशन से सवारियाँ छोड़ेंगे गांव में। तो जैसे ही उसने तांगे पे, विद्वान ने कहा कि चलोगे भाई? तो बोले चलेंगे। बोले क्या लोगे? 1 रुपया लेंगे। 1 रुपया लगेगा किराए का। क्या लगेगा? 1 रुपया। तो उसने कहा ठीक है, 1 रुपया देंगे, बैठो। चल दिए। तो वो गाड़ी वाला, तांगे वाला बोला कि पंडित जी आप तो बहुत पढ़ के आए हो, वहाँ विद्या, बनारस में बहुत ज्ञान, तो आप कोई अच्छी बात, कोई ज्ञान की बात हमको बताओ। क्या कहा उसने? कि कोई ज्ञान की बात, अच्छी बात हो तो वो हमको बताओ। तो उसने कहा ठीक है, बता देते हैं, लेकिन एक बात के 25 पैसे लगेंगे, 4 आने लगेंगे, हम मुफ्त में थोड़ी पढ़ के आए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 4 आने आप किराए में कम दे देना भाई, 1 रुपये की बजाय 12 आने दे देना, 75 पैसे, एक बात अच्छी सी बता दो। तो उसने कहा कि ठीक है, बता देते हैं। तो उसने बताई कि पंचों की बात को ना मत करना। क्या कहा उसने? 5 आदमी कोई काम कहे तो उस काम को मना मत करना। और इतना कहकर चुप हो गया, आगे बोला ही नहीं।
अब उसने तो सोचा कि एक बात कोई कहानी ऐसी सुनाएंगे कि पूरा रास्ता पास हो जाएगा। अब वो तो एक वाक्य बोल के चुप हो गया पंडित जी कि पंचों की बात को ना मत करना। अब उसने कहा कि बात हो गई पूरी, कि हाँ हो गई पूरी। अजी कोई और बताओ, तो बोले और बताए तो और 4 आने लगेंगे, देख ले भाई। तो उसने कहा कि अब कोई बात नहीं, 4 आने और सही, 1 रुपए की बजाय 8 आना ही दे देना, आप बता दो, एक बात और बता दो। तो उसने कहा कि कुघाट नहाजे, घाट नहीं नहाजे। मतलब क्या, जैसे आप नहाने जाओ झील के किनारे पे, तो घाट पे नहीं नहाना, जहाँ सब लोग नहाते वहां नहीं नहाना, उस जगह नहाना जहाँ कोई नहीं नहा रहा। ये उसने कहा। तो बात खत्म, इतनी सी बोल करके चुप हो गया। तो उसने कहा कि बात हो गई खत्म? बोले हाँ हो गई। अजी आप तो कोई और बताओ। तो बोले और क्या बताऊं, फिर 4 आने लगेंगे, देख ले भाई। तो बोले कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि देखो घर पे जाके है ना, पत्नी बच्चों को पूरी बात सही सही नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि इनके पेट में पचती नहीं है। ये अड़ोस पड़ोस सब रिश्तेदार सबको फटाफट सूचना प्रसारण का काम करते हैं, फटाफट फोन करके इसको बता दो, उसको बता दो, उसको बता दो। तो बोले ये तुम ऐसे कोई बात हो गुप्त तो उससे जाके बताना नहीं। ठीक है, हो गई बात पूरी? कि हाँ हो गई पूरी। तो बोले और बताओ, कि और क्या बताएं, फिर 4 आने लगेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, बता दो आप, तो अब आज नहीं कमाए समझेंगे और क्या। तो उसने कहा लेकिन ध्यान रहे, राज दरबार में कभी झूठ नहीं बोलना। न्यायालय में जाओ, कोर्ट में जाओ, राजा के यहाँ जाओ तो झूठ नहीं बोलना, सब सच सच बताना। वहाँ बहुत होशियार लोग होते हैं, उनके पास चतुर, तुम झूठ बोलोगे तो तुमको वो सब निकलवा लेंगे और फिर सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी राज दरबार में झूठ नहीं बोलना, उनसे कुछ नहीं छुपाना, उनको सब सही सही बताना। तो ठीक है, अब बात खत्म, 1 रुपया खत्म। उधर गांव आ गया उनका। तो वो गांव में उसको उतार करके गाड़ी वाला जा रहा था, रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो गया तो वो रास्ते में एक जगह रुक गया। अब रुक गया वहाँ पर, जहाँ वो रुका था वहाँ पे कोई ऐसे दुकान के आगे रात को आके सो जाते हैं ना, जैसे चबूतरी वगैरह पे, ऐसे कोई आदमी मर गया था, वहाँ सोया, तो रात को उसकी आयु पूरी हो गई। तो सुबह वो बाजार खुला तो उन्होंने कहा अरे यार ये कौन है, पता नहीं क्या है। तो उस गाड़ी वाले से कहा, तांगे वाले से, ऐसे करो इसको ले जाओ, तुम इसको ले जाओ, तुम अपने तांगे में रख के। तो उसने कहा यार मेरा नया नया तांगा है, अब ये मरे हुए आदमी को, मुर्दे को मैं कैसे इसमें ले जा सकता हूँ, मैं नहीं ले जाऊँगा। तो सब, जब बाजार के सब लोगों ने कहा ना अरे भाई ले जाओ यार, तुमको कुछ पैसे ले लेना है, ले जाओ। तो उसको याद आ गई, 5 आदमी गए तो मना नहीं करना। तो वो ले गया, ले जा करके वो रास्ते में उसने, अब उसको क्या करता, उसको रास्ते में जंगल में उसको उसने गाड़ी में से डाला। तो डालते ही उसको उसके अंदर बहुत सारा वो धन, उसने ऐसे, वो होती थी पहले नली बनती थी उसकी कपड़े की, नौली बोलते थे, ऐसे अंदर कुर्ते के अंदर पेट पे बांध के रखते थे लोग, नौली, है ना समझ गए ना आप। तो वो धन कहीं से कमा के आ रहा था और रास्ते में मर गया, तो वो पैसा बंधा हुआ था, वो सारे सिक्के उसके एकदम से गिरे खनक से। तो उसने सोचा यार बहुत धन है ये, तो उसने वो धन, अब क्या है भाई, मर ही गया है, वो धन उसने, खूब सारा धन, अब वो लेके चला। तो रास्ते में उसने सोचा अरे यार मुर्दे को छुआ है, गाड़ी भी नई नई गंदी हो गई और मैं भी अपवित्र हो गया, नहा लेना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, क्या क्या बताया था, घाट पे नहीं नहाना। तो नहाने गया, तो उसने जहाँ सब लोग नहा रहे थे वहाँ नहीं नहाया, थोड़ा साइड में जाके नहाया। अब वो वहाँ वो धन की नौली भूल गया। थोड़ी देर मुझ जाते ही उसको याद आया अरे यार वो तो रह ही गया। तो जाके देखा तो क्यों वहाँ कोई आता ही नहीं नहाने के लिए, तो वो बड़ा मिला सारा।
तो उसने सोचा ये चाराने की बात तो अच्छी काम आ रही है अपने। पहली बात ने धनवान बना दिया और दूसरी बात ने खोया हुआ धन वापस मिला दिया। घर पहुंचा तो इतना सारा धन देख करके पत्नी ने बच्चों ने पूछा कि पापा आज इतना सारा धन कहाँ से कैसे क्या, तो उसने सही सही बात नहीं बताई, थोड़ी छुपा ली उसने। लेकिन फिर भी अब उनको तो क्या है कि बात करने का मौका चाहिए, कुछ ना कुछ बात करनी है अड़ोस पड़ोस में, तो बात ही बात में उनके तो फिर भी निकल ही गई, कहा हमारे बहुत सारा धन लेके आए हैं ऐसा है। तो बात घूमती हुई राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बुलाया, हे कहाँ से लाए इतना धन, क्या चोरी करी? तो उसने को याद आई कि राज दरबार में झूठ नहीं बोलना, तो उसने सारी बात सच्ची सच्ची बता दी कि साहब ऐसे ऐसे मैंने पंडित जी को अपने रिक्शे में 1 रुपये में बिठाया था, उन्होंने 4 बातें बताई और 5 आदमी ऐसे कहा कि इसको ले जाओ, तो मैं ले गया, पूछ लो आप वहाँ बाजार में जाके पूछ लो, उनने कही तो मैं ले गया और उसके वो धन था तो मेरे को मिल गया। तो सारी बात उसने राजा को सही सही, तो उनका ठीक है फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने कोई चोरी चकारी तो की नहीं है, ठीक है तुम बरी हो, जाओ तुम। तो इस प्रकार से उसको 4 बातें क्या मतलब ये 4 शिक्षाएं हैं लौकिक दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या चौराहे पर पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न वापस नहीं मिलता, वो घाट उघाट ऐसे मेरे को वो बात याद आ गई तो मैंने आपको 5 मिनट ज़्यादा ले लिए। तो आज जो अपन ने श्लोक पढ़ा 123वां, इसमें मूल बात तो ये है, देखो कहानी के चक्कर में मूल बात मत भूल जाना, मूल बात यह है कि हमें धन शरीर आदि से मोह तोड़ करके और ऐसा अपना काम करना चाहिए जिससे मेरे जन्म मरण का अभाव हो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म उत्तम कुल फिर मिलना दुर्लभ है।